नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि ये साल चुनावी साल है, हर पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी है और जिस तरह से दनादन मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं नीतीश कुमार, उससे बीजेपी की परेशानी भी बढ़ गई है। बीजेपी थोड़ा असहज महसूस कर रही है। बीजेपी के नेता सच्चिदानंद राय मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या समीकरण बदलने वाला है, क्या नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा में जिस तरह से एनआरसी, एनपीआर को लेकर, फिर कास्ट सेंसस को लेकर प्रस्ताव पारित करवाया नीतीश कुमार ने, बगैर बीजेपी को भरोसा में लिए, बीजेपी कितना असहज महसूस करती है? देखिए, बीजेपी मतलब कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है। मुझे नहीं पता कि शीर्ष नेतृत्व, खास करके जिस तारीख में याद होगा, 25 तारीख जिस दिन दिल्ली जल रहा था, तो गृह मंत्री भी व्यस्त थे, ट्रंप भी आए हुए थे और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, उनके बेटे की शादी थी, वो शिमला में थे। उस समय आनंद फानन में जिस तरह से प्रस्ताव लाया गया और सर्वसम्मति से पारित करने की बात कही गई, मैं नहीं समझता कि मेरा शीर्ष नेतृत्व उसे सहमत है। यहाँ का नेतृत्व सहमत होगा तभी पारित हुआ। लेकिन जो मैंने पाया है कि बाई एंड लार्ज, मतलब कि एक आध को छोड़ दें अगर, तो न कोई विधायक इसके पक्ष में है, न कोई विधान पार्षद के पक्ष में है, न हमारा कोई अधिकारी, पदाधिकारी या कार्यकर्ता पक्ष में है। बस यही है कि बोलने वाले लोग एक दो ही हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता और जो समर्थक भी हैं, वो इस निर्णय के साथ नहीं हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। ये अलग बात है, साथ में लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो चीज़ संसद से पास होना है, जो केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, उस पर विधानसभा में तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी। ऊपर से प्रस्ताव पारित करके भेजने का कोई तात्पर्य भी नहीं है। बिहार इकलौता राज्य है जहां पर प्रस्ताव पारित हुआ है। केरल में हुआ है, केरल में भी हुआ है। केरल से आप तुलना नहीं कर सकते। बात करें नहीं, अभी तो कल अजीत पवार ने कह दिया कि सीए एनआरसी का विरोध करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। और निश्चित रूप से जैसे आपका प्रश्न था कि क्या बीजेपी सहज महसूस करे, बिल्कुल नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात अगर करें और समर्थकों की बात करें तो इस निर्णय के बिल्कुल साथ खड़े नहीं हैं। आपको लगता है कि अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाने के लिए, हाई रखने के लिए नीतीश कुमार ने सब कुछ किया है? अब नीतीश जी ने क्या सोच कर किया है, मैं तो नहीं समझ सकता इस चीज़ को, क्योंकि नीतीश जी इतने बड़े चाणक्य हैं कि वो करते कुछ है, सोचते कुछ है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। और ऐसा ही हम 15 वर्षों से देखते आ रहे हैं। हम तो बहुत ज़्यादा दिन से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन इससे उनको जो सोच कर उन्होंने किया है, वो एक वोट भी उनको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक बीजेपी के साथ हैं तब तक बीजेपी के समर्थक वोट ही उनके साथ रहेंगे। जो बीजेपी के जो विरोध के वोट हैं, वो किसी कीमत पर नहीं मिलेंगे। वो चाहे जितना करके देख लें, उनको मानना है कि बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी के संकल्पों के साथ ही उन्हें रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, ये जो दुमत में पड़े हुए हैं ना, तो मैं दो नाव पर सवार नहीं, दुमत, दो तरह की बातें दिमाग में चल रही हैं कि हंसेंगे ठठा के और गाल भी फुलाएंगे, दोनों काम नहीं चलेगा। या तो हंसना छोड़ना होगा या गाल फुलाना छोड़ना होगा, दो में से एक को तो मानना पड़ेगा। सेकुलर क्रेडेंशियल क्या होता है जी? किसी एक वर्ग की बात करेंगे तो सेकुलर हो जाएंगे, सबकी बात करेंगे तो कम्युनल हो जाएंगे, तो उल्टा हो गया। परिभाषा उलट दे रहे हैं आप। जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है वो कम्युनल हो गया, और जो किसी एक वर्ग की बात करता है वो सेकुलर हो गया। ये परिभाषा पता नहीं मीडिया वालों ने कैसे गढ़ दिया है। और अगर इसको विश्वास करके नीतीश कुमार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम बीजेपी के दबाव में काम करने वाले नहीं हैं, दबाव में रहने वाले नहीं हैं, बीजेपी के साथ रहते हुए भी, बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी अपनी शर्तों पर काम करेंगे। श्रीकांत जी, बीजेपी ने तो वो किया कि हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 बार 2 मंचों से घोषणा की कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक कि सीए के समर्थन में रैली हम लोगों ने आयोजित किया था वैशाली में, और वहाँ बीजेपी की जनसभा में उन्होंने घोषणा किया कि उनके समर्थन में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में कहा, ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री वही होंगे। नेतृत्व का मतलब मुख्यमंत्री होता है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही नहीं, जब हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए थे 22 तारीख कार्यकर्ता सम्मेलन में किया, वहाँ भी उन्होंने ही बताया कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनका पूरा मुख्यमंत्री बनाना है। ये बात बड़ी साफ है, इसमें कोई। और जहाँ तक स्थानीय बीजेपी का सवाल है, तो हमारे यहाँ तो मजाक चलता है कि हमारे जो नेता हैं वो आपस में होड़ लगी रहती है कि कौन ज़्यादा गुड बुक में है नीतीश जी के। तो असहजता तो है नहीं, इसलिए बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की जरूरत अगर महसूस करते होंगे तो भाई हम लोग भाई तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि उस लेवल पर लोग क्या सोचते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हमेशा की तरह इस बार भी
बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, संभवतः 120 से ऊपर। कैसे बीजेपी तालमेल कर पाएगी, क्योंकि चिराग पासवान 40 से कम पर मानने को तैयार नहीं है? देखिए, एक चीज तो साफ है, जब 2 सीटों पर जीते थे वो 2014 में, 2019 में दोबारा हम साथ आए, तो याद होगा 27 अक्टूबर 2019 को घोषणा हो गई थी कि हम बराबर सीटों पर लड़ेंगे। बाद में लोजपा के 6 सीटें हुई, हम 17-17 पर लड़े, लेकिन बराबर पर लड़ेंगे ये सिद्धांत पहले ही बन चुका था। इसलिए कोई कारण नहीं है कि इस चुनाव में एक भी सीट का अंतर हो। मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक कोई भी स्वीकार करेगा कि हम इसमें जूनियर पार्टनर बने। मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री एक हैं और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ने जाना है तो मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। लेकिन सीट एक भी कम पर लड़ेंगे, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर सोचेगा तो ये गठबंधन के लिए बहुत ही दुखद नुकसान भी हो सकता है। नहीं, गठबंधन रहेगा नहीं। अगर बराबर की बात नहीं करेंगे तो गठबंधन नहीं रहेगा। बराबर पर ही चुनाव, बराबर पर ही चुनाव होगा। वो 100-100 हो, 101-101 हो, 105-105 हो, वो अलग बात है। कितना सीट हम बाहर देंगे उनको, जैसा लोकसभा के समय हुआ था कि 6 सीट देने के बाद 34 बचा तो 17 हुआ। इसी समय लोजपा को कितना देंगे, 20 देंगे, 25 देंगे, 30 देंगे, 40 देंगे, मैं नहीं जानता। वो देने के बाद जो बचेगा उसमें आधा आधा ही बंटना है, और ये छोड़कर कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। श्रीकांत जी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। लेकिन सचिदा जी, नीतीश जी भी तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव से करीब होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की जितनी मांग है उसको मान लिया। आपने अपने को कंट्राडिक्ट कर दिया। अभी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो असहज महसूस कर रहे हैं, तो बड़ा सहज महसूस कर रहे थे 20 महीना जो छोड़ के आए यहाँ पर। अच्छा, जिस चीज पर आए थे भ्रष्टाचार के बात पर, भ्रष्टाचारी उसी दिन हो गए थे तेजस्वी का परिवार, कि पहले से था भ्रष्टाचारी। जिस दिन गठबंधन किए तो उस दिन भ्रष्टाचारी ही था ना, ऐसा तो नहीं था कि रातों रात गए ना भैया आरजेडी के साथ। तो गए तो देख लिए ना, कितना सहज महसूस किए। आप सबने देखा, हमने भी देखा। आप भाव नहीं देंगे, दबाव बनाएंगे तो जा सकते हैं। किसी कीमत पर वो संभव नहीं है, वो बेमेल का ब्याह है, कनपट्टी में सिंदूर वाली बात है। तेजस्वी जी और नीतीश कुमार एक ही गठबंधन में रहे, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर हाँ एक है, अगर ऐसा हो तो अगर नीतीश जी ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में स्वीकार कर लिया तब शायद वो संभव होगा, वरना मैं नहीं देख रहा हूं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं और ऐसा हो सकता है? देखिए, आप एक ऐसे विषय पर हमसे बुलवा लीजिए जिस पर साधारणतः बोलते नहीं है, लेकिन आप एक इतने मतलब कि मजे हुए पत्रकार हैं कि बातें तो निकाल लेते हैं। और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी रुचि तो थी, इन दिनों कहीं देखने को नहीं मिली है। अब अगर अभी भी अगर सीक्रेटली अगर रुचि रखे होंगे तो मैं नहीं जानता। हो सकती है राष्ट्रीय राजनीति में। जो हम लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं तो हम लोग विधानसभा की बात भी सोचते हैं और फिर लोकसभा की बात भी सोचते हैं। अभी राज्यसभा की बातें चल रही तो सबके दिमाग में फूट रहा है कहीं हमारा भी नाम ना उठ जाए। तो राष्ट्रीय राजनीति और नरेंद्र मोदी का विकल्प तो विपक्ष के साथ ही जाकर बन सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात आपने कहा है। अगर उस तरह की बात सोच रहे होंगे आप किसी तरह इशारा, क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हैं, हो सकता है कि आपको जानकारी हो कि कोई इस तरह के विकल्प तैयार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता भाई। लेकिन रूल आउट नहीं किया सकता। देखिए, राजनीति में बहुत पहले किसी ने कहा था, मैं भूल रहा हूं, बहुत अचानक के टाइप के कोई विदेशी नेता ने कहा था, ए वीक इज अ लाइफ टाइम इन पॉलिटिक्स। तो एक सप्ताह में एक जीवन काल जिया जा सकता है राजनीति में। तो अभी तो चुनाव बहुत दूर है, 2020 का चुनाव भी बहुत दूर है, 2024 तो बहुत 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 दूर है। तो इसलिए किसी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। लेकिन अभी ये चट्टानी एकता की बात हो रही है, हम सब भी इसके पक्षधर हैं। एकता बनी रहे और एक दूसरे पर दबाव बनाने की राजनीति जो है गठबंधन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सत्ता राय ने बहुत बड़ी बात कह दी है। इन्होंने कहा कि एक सप्ताह बहुत होता है, अभी तो 7-8 महीने हैं चुनाव होने में, तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति करने के इच्छुक हैं तो महागठबंधन को विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं या राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए महागठबंधन के साथ जाते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करते हैं। अभी आपको सत्यानंद राय का ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1 साल में 6 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 11 करोड़ 25 लाख लोगों ने देखा है। आप भी सब्सक्राइब करिए, हमारा समर्थन करिए और हौसला बढ़ाइए।